तुम्हारी प्रिपरेशन यार AIR 1 की हो सकती है, एडवांस तक की भी, बट इफ और यहाँ पर आपने वो शब्द नो रजिस्टर कर लिया ना, तो आप मेंस भी क्लियर नहीं कर सकते अगर आप उस सेल्फ बिलीव के साथ नहीं जा रहे थे। बाय द टाइम लास्ट 15-20 सेकेंड्स रह गए थे, आई जस्ट लुक्ड एट माई स्क्रीन, आई सेड ओनली द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, बाकी सारे क्वेश्चंस ग्रीन हो रखे हैं, मैंने सारे क्वेश्चंस कर दिए मैथ्स। राइट, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल करियंजीज, एंड आई होप यार जितने भी बच्चे अभी 2020 में पर देंगे, जेई का 21 में देंगे, आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। राइट, तो जैसे आपने थंबनेल पढ़ा होगा यार, टुडे आई एम गोइंग टू बेसिकली शेयर माय एक्सपीरियंस यार, जो मैंने अपने सेकेंड अटेम्प्ट में किया था जेई में, एंड आई होप यार वो एक्सपीरियंस आपके लिए थोड़ा बहुत इंस्पिरेशनल हो, एंड साथ ही साथ यार वी लर्न वन वेरी इंपॉर्टेंट लेसन जो मेरे को अपने टाइम पे नहीं पता था, तो डेफिनेटली यार आपके लिए लास्ट 10 डेज में बहुत क्रूशियल हो सकता है। तो प्लीज़ यार वीडियो लास्ट तक देखना। तो बेसिकली यार मैं बिफोर सेकेंड अटेम्प्ट में थोड़ा सा ब्रीफ दे दूँ अपना। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में यार आई स्कोर्ड लगभग 99.42, एंड बिकॉज यार आई वॉज लकी इनफ टू बी अ दिल्ली स्टूडेंट यार, मैंने 12th की स्कूलिंग दिल्ली से की थी, तो मेरे पास है रफली बहुत अच्छा ऑप्शन था D2 में कि मैं COE ले लूँगा, बट आई हैड मोर एक्सपेक्टेशन विद माई सेल्फ। तो मेरी पूरी जर्नी यार एक ही सब्जेक्ट के पास रिवॉल्व करती थी, दैट वाज मैथ्स, एंड आई स्कोर्ड अराउंड अबाउट 99.9 परसेंटाइल मैथ्स में, बट चूंकि यार मेरी केमिस्ट्री में 95 रह गई थी, दैट वाज द मेजर रीजन व्हाई आई डिड नॉट एंड अप स्कोरिंग एज हाई एज आई शुड हैव। तो बोर्ड्स हो गए यार, बोर्ड्स में आपकी पूरी NCERTs रिवाइज रहती हैं, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि यार मेरे को लगा मेरी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, दिस टाइम आई हैव अ पॉइंट टू प्रूव। तो मैं गया सेकेंड अटेम्प्ट में, और मैंने एक चीज़ यार ये लाइफ में भी बोली थी उस दिन, मैं आज भी बोलूँगा कि जब आप सेकंड अटेम्प्ट में आते हो ना, आपको पता होता है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या गलत चीज़ की। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को पता है मैंने सबसे बड़ी गलत चीज़ क्या की थी कि हम सब यार पेपर से पहले 1 घंटा पहले रिपोर्ट करते हैं, हमारा बायोमेट्रिक होता है, हमें सीट अलॉट होती है, बट जब हमें सीट अलॉट होती है ना, दैट वेरी मोमेंट जब हम सीट पे बैठते हैं, लास्ट के 40-45 मिनट्स बच जाते हैं, और वो डिजिटल क्लॉक हमारे सामने होती है, इसमें एक सेकंड कम हो रहा होता है, those 40 to 45 minutes where we are all by ourselves, सिर्फ अपने साथ बैठे हैं, सामने स्क्रीन है, तो उस टाइम पे यार बहुत बच्चे अपनी ना रैंक खो देते हैं। एंड सिमिलरली मेरे साथ हुआ था, मैं एग्जाम सेंटर में 100% कॉन्फिडेंस के साथ गया था, एंड बिफोर पेपर स्टार्टेड में वो 20% बन चुका था। मेरे को उस 40-45 मिनट्स में पता नहीं क्यों अपनी पूरी 11th-12th की जर्नी दिख गई थी यार, BMC की मैंने कितनी मेहनत की थी वगैरह। आई स्टार्टेड पैनिकिंग, मैंने कुछ क्वेश्चन रिवाइज करा था यार, वो क्वेश्चन कैसे होता था वगैरह, एंड आई रियली पैनिक्ड अ लॉट। तो बाय टाइम मैं अप्रैल में गया, चीज़ें चेंज हुई, ठीक है, मैं थोड़ा खुश रहा था, आई वॉज जस्ट रिलैक्स्ड अ बिट, मैं अपने सॉन्ग्स गा रहा था, और जहाँ पर यार सब थोड़े टेंशन वाले फेज में थे, आई वॉज जस्ट सिंगिंग माई सॉन्ग्स, एंड आई वॉज वेरी रिलैक्स्ड एट दैट पॉइंट। मेरे को पता था अगर वो 40 मिनट्स निकाल लिए तो नेक्स्ट 3 आवर्स आई वुड डू रियली वेल। पेपर स्टार्ट हुआ, एंड बिकॉज मैथ्स वॉज माई स्ट्रॉन्ग, हमेशा मैं मैथ्स स्टार्ट करता था। मैथ्स में भी यार मेरे ना कुछ टॉपिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, जाके कैलकुलस हो गई, वेक्टर 3D, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह, जो मैंने बहुत प्रैक्टिस किए थे। पेपर स्टार्ट हुआ, पहला क्वेश्चन आया कैलकुलस का, मैंने 1 बार ही सॉल्व किया, 2 बार ही सॉल्व किया, 3 बार ही सॉल्व हुआ, पेपर हुआ ही नहीं, मतलब क्वेश्चन ही नहीं हुआ। एंड बाय द टाइम आई लुक्ड अप ऑन द स्क्रीन, आई रियलाइज 7 मिनट्स निकल गए, मेरे से पहला क्वेश्चन नहीं हुआ। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आया वेक्टर 3D का, सेम चीज़ हुई, आई एम सॉल्विंग द एंटायर क्वेश्चन, कर रहा हूँ, मेरा आंसर निकला उस क्वेश्चन में, बट मैच ही नहीं ऑप्शन से। And by the time I realized I should move on to the next question, I saw 15 minutes मेरे वेस्ट हो चुके। तो प्रैक्टिकली जो बाकी सबके लिए 180 मिनट्स का पेपर था, मेरे लिए 165 बन चुका था, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट 15 मिनट्स आई डिड नॉट सॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन। मैं आगे बढ़ा यार, कुछ क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हुए, कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस थे, थोड़े बहुत मेरे का स्टैटिस्टिक्स नॉर्मल हमें जेईई रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चंस हुए थे, फिर आगे मतलब क्वेश्चंस हो गए थे बाद में। तो मैं 1 hour 15 मिनट्स के बाद अपना यार सब्जेक्ट चेंज करता था टू फिजिक्स, एंड देन लास्ट में केमिस्ट्री सॉल्व करता था। तो बाय द टाइम 1 hour 15 मिनट्स हुए, आई जस्ट सॉल्व 18 to 19 क्वेश्चंस के आसपास मैथ्स में, एंड जनरली यार मेरे 30 क्वेश्चन में से उस टाइम पे 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन होते थे हमारे पर सब्जेक्ट, आई यूज्ड टू स्कोर ऑलमोस्ट 26+ क्वेश्चंस। तो आई रियलाइज मैं लगभग 8 से 9 क्वेश्चंस के डेफिसिट में हूँ, 8 क्वेश्चन के डेफिसिट में तो एटलीस्ट हूँ मैं मैथ्स में। आई वेंट टू फिजिक्स का पेपर यार उस दिन ठीक ठाक आया था, प्लस मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, तो आई सॉल्व द इंटायर लॉट ऑफ क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन सॉल्व हो गए यार 1 घंटे में। देन आई मूव्ड ऑन टू केमिस्ट्री का यार एक दिक्कत हुई थी,
2019 में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन बहुत हुई थी, तो मेन रीज़न ये था यार केमिस्ट्री की वजह से। केमिस्ट्री सारी एनसीईआरटी की आई थी, तो इट वर्क फॉर मी। मैंने लगभग क्वेश्चंस किए, 27-28 क्वेश्चंस हो गए, एंड आई वाज स्टिल लेफ्ट विद लास्ट 8 मिनट्स, एंड आई रियलाइज यार ये 8 मिनट है मेरे पास मैथ्स के उस डेफिसिट को कंप्लीट करने के लिए। तो द बेस्ट डिसीजन आई टुक एट दैट पॉइंट वॉज, मैंने पहले 2 क्वेश्चन देखे ही नहीं। आई स्टार्टेड फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं कहा पहले 2 में पता है मैं टाइम वेस्ट करूँगा, मैं आगे गया। पहला क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का, एंड जब मैंने छोड़ा था यार पहले गो में, इसलिए मेरे को लगा यार बहुत लेंदी है। एंगल्स दे रखे थे, मैंने एंगल्स रफ एस्टीमेट मारे यार, उनके नियरेस्ट 15 डिग्री मल्टीपल पे डाला एंगल, और ऑप्शन से आंसर निकालने शुरू किए। पहला क्वेश्चन हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में गया कॉम्प्लेक्स में, और सेम स्ट्रैटेजी लगाई, ऑप्शन से आंसर निकाला, वो हो गया। Within 2 minutes I solved 2 questions, और सडनली यार ऐसा मोमेंटम बना कि आई न्यू दिस इज समथिंग स्पेशल। क्या मैं 2-3 क्वेश्चन और कर सकता हूँ लेफ्ट ओवर में? मैंने क्वेश्चन करने स्टार्ट किए, एक कोऑर्डिनेट का रह गया था, वो क्वेश्चन हुआ, एंड आई स्टार्टेड, मेरे को याद नहीं और कितने क्वेश्चन थे, बट बाय द टाइम लास्ट 15-20 सेकेंड्स रह गए थे, आई जस्ट लुक्ड एट माई स्क्रीन, आई सेड ओनली द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, बाकी सारे क्वेश्चंस ग्रीन हो रखे। मैंने सारे क्वेश्चंस कर दिए मैथ्स, and I was very shocked at that time. तो पेपर खत्म हुआ यार, मैं बहुत खुश था। ऑब्वियसली दुख था यार कि कैलकुलस इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था यार, वो हो जाना चाहिए था, मैंने बहुत प्रिपेयर किया था, वो हुआ नहीं, कोई बात नहीं। मैं बाद में गया अपने सर से मिला मैथ्स से, सब हम दोनों हंस रहे थे यार कि मैंने जिस टॉपिक के लिए पढ़ा मैं वो नहीं कर पाया, बट एट द एंड ऑफ द डे आई सॉल्व 28 क्वेश्चन। लास्ट में यार मेरे 282-283 मार्क्स थे लगभग, एंड आई गॉट 99.82 परसेंटाइल, एंड आई एम एट NSIT COE। तो फॉर्चुनेटली चीज़ें ठीक बैठ गई थी, बट इस पूरे प्रोसेस में यार 2-3 लेसन हमने सीखे हैं, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज़ को सीखो। पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, वो जो पहले 15 मिनट वेस्ट हुए थे, वो इसलिए वेस्ट हुए थे यार क्योंकि मैंने ईगो लगा रही थी। वो मेरा टॉपिक है, वो मैं डेफिनेटली उससे क्वेश्चन करके आऊँगा। हर एक एस्पिरेंट का यार ऐसे कोई ना कोई टॉपिक तो होगा। कोई यार ऑर्गेनिक से वो अफेक्शन फील करता होगा, कोई कैलकुलस से फील करता होगा, कोई मैकेनिक्स से फील करता होगा। अच्छी बात है यार, आपको कोई टॉपिक अच्छा लगता होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रियलाइज कि यार हर क्वेश्चन आपको 4 मार्क देगा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू अ कॉलेज नोबडी विल आस्क यू यार कि आपने उस चैप्टर का क्वेश्चन किया तो तुम्हें एडमिशन मिलेगी, नहीं। व्हाट मैटर्स इज कि आपने कितने ठीक नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए थे, वो कितने 4 मार्क के मल्टीपल्स आप ला पाए अपने पास ही नहीं। तो तुम कैलकुलस का क्वेश्चन सॉल्व करो मैथ्स में, या फिर तुम स्टैटिस्टिक्स का सॉल्व करो, दोनों में यार आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, चाहे डिफिकल्टी लेवल दोनों में बहुत डिफरेंस है। So the first lesson is do not keep an ego towards one subject या one सब टॉपिक वगैरह की ये तो मैं डेफिनेटली करके आऊँगा, डेफिनेटली उसको सॉल्व करो। नहीं होता तो यू शुड हैव दैट एबिलिटी टू लीव दैट क्वेश्चन एट दैट पॉइंट। ईगो मत अटैच करो उस क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट था कि पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब मैंने आपको बताया, मेरे को यार बीच में लगा जैसी मैथ्स कंप्लीट हुई थी कि बेटा तेरी तो जनवरी की लगेगी, अप्रैल में कुछ नहीं होने वाला, बट मैंने यार ये एटलीस्ट उस टाइम पे पॉजिटिव रहकर वहाँ पर एक मैंने बस हंस के मैंने निकाल दी वो उस थॉट को। मैंने कहा चलो ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बचा है, मैं इसको ख़राब नहीं होने दूंगा। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती है पेपर में, यू हैव टू मेक श्योर कि आगे का पेपर ही बचा है, पहले उस पर कॉन्सेंट्रेट करते, जो हो गया सो हो गया, उसको टाइम नहीं वेस्ट करना। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस पूरे प्रोसेस में सीखा यार, मैंने लास्ट 8 मिनट में 9 क्वेश्चन किए। मैंने BMC के किसी भी पेपर में आज तक इतने क्वेश्चन नहीं किए लास्ट 8 मिनट। एंड द थिंग दैट बॉइल्स डाउन टू इज कि सेल्फ बिलीफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये चीज़ बार बार बहुत बार ही बोली है कि आपका जो बोर्ड्स होते हैं ना और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एक ही डिफरेंस है यार, बोर्ड्स के अंदर जो नंबर ऑफ जो आपके क्वेश्चंस हैं वो लिमिटेड है टू NCERT। तो और पेपर में जाके पैनिक भी कर गए यार, आपको दिखा हुआ क्वेश्चन चमक गया, एक क्वेश्चन हुआ, 2 क्वेश्चन हुआ, मोमेंटम बना, पूरा पेपर हो जाता है। तो पैनिक होने के बाद भी आप बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये सेम चीज़ JEE में नहीं होगी। Yes, few questions might repeat, but 95% of the questions will be new to you and it will require you to have a thinking process. आपको think करना पड़ेगा उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए। जिस पॉइंट पे आप नेगेटिव हो गए, अगर सेल्फ बिलीव नहीं रखा, आप उस क्वेश्चन, आप अपने आप को चांस ही नहीं दे रहे कि उस क्वेश्चन के आंसर तक आप पहुंच पाओ। यस यार, हो सकता है हम उस क्वेश्चन को शायद ना सॉल्व कर पाए, बट वी हैव टू मेक श्योर कि हम उसको अटेम्प्ट तो करें ढंग से। सेल्फ बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारी प्रिपरेशन है AIR 1 की हो सकती है, एडवांस तक की भी, बट अगर यहाँ पर आपने वो शब्द नो रजिस्टर कर लिया ना, तो आप मेंस भी क्लियर नहीं कर सकते अगर आप उस सेल्फ बिलीव के साथ नहीं जा रहे पेपर। लास्ट 10-15 डेज में यार हम प्रिपरेशन में झंडे नहीं गाड़ सकते, बट एक चीज़ बहुत डेफिनेटली कर सकते हैं यार,
कि हम एग्जाम टेम्परामेंट को इंप्रूव करते हैं, उस सेल्फ बिलीफ को इतना इंप्रूव करते हैं यार कि हम एटलीस्ट 20 से 25 नंबर वहीं ही इंक्रीज करते हैं, राइट। एग्जाम टेम्परामेंट एक ऐसी चीज है, कोई टीचर नहीं बताता उसके बारे में, बट अगर एक बच्चे की 90% प्रिपरेशन है, पेपर में यार वो सिर्फ 90% दे पाया अपने पोटेंशियल को क्योंकि वो पैनिक कर गया, तो 90 का 90% 81 होता है। और किसी की प्रिपरेशन अगर 80 आउट ऑफ 100 थी बट वो मस्त मौला गया, सेल्फ बिलीफ के साथ गया, 80 100% 80 होता है। तो चाहे उसकी प्रिपरेशन 10% ज़्यादा थी, बट क्योंकि एक बंदा पैनिक मार गया, उसकी लगभग सेम ही आपका रिजल्ट आ पाएगा जिसकी 80%, राइट। सो गाइज आई होप यार आपको इस एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मिला होगा। तो वील बी मेकिंग मोर मोटिवेशन वीडियोज ऑन एग्जाम टेम्परामेंट वगैरह। तो प्लीज़ यार आई होप आपको वीडियो को अच्छी लगे। चैनल पे पहली बार ही आए हो या तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारे नीचे टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, वीडियो पे एक लाइक छोड़ देना यार आपको वीडियो अच्छी लगी। और चलो यार मिलते ही हैं ऐसे एक और मोटिवेशन।